सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आपको मैंने नोट्स भेजे थे। अ बैचलर्स कंप्लेन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैरिड पीपल, है ना। बड़ा इट्स अ लॉन्ग ऐसे और बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है। और उसमें हम लोग बात करेंगे चार्ल्स लैम्ब की, जो कि प्रिंस ऑफ एसेइस्ट्स कहे जाते हैं, जिनके ह्यूमरस, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, दिल को छू जाने वाले एसेज हम इंग्लिश लिटरेचर की बहुत बड़ी धरोहर हैं। उनके बारे में हम ये एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे के बारे में आज बात करेंगे। बेटा उनकी ज़िंदगी बहुत ही पैथेटिक थी, बहुत ही दुख भरी थी। उनकी सिस्टर पागल थी और एक बार उन्होंने अपनी माँ को चाकू से भी मार दिया था। और वो लोग बहुत साल मतलब मेंटल हेल्थ के चक्कर में बहुत परेशान रहते थे और डेफिनेटली अनमैरिड थे। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो अपने आप को ये ऐसे लिख के उन्होंने एक बहुत हास्यास्पद तरीके से हास्य के तरीके से, हास्यास्पद तो नहीं कहूँगी, एक बहुत ही ह्यूमरस तरीके से उन्होंने अपनी जो शादीशुदा ज़िंदगी, शादीशुदा नहीं होने की जो कमी है उसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वर्णित किया है इस ऐसे में। ओके। वो कहते हैं कि यू नो उन्होंने बहुत सारी वीकनेसेस बताई हैं मैरिड लाइफ की, जिसके कारण वो कहते हैं कि मैंने ना ये डिसीजन लिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। सबसे पहला तो उनका था कि जो मैरिड लोग होते हैं वो दूसरों के सामने बहुत ही ज़्यादा प्यार का प्रदर्शन करते हैं। भाई जब भी उनके सामने कोई लोग आते हैं तो वो इतना ओपनली अपना लव एक्सप्रेस करते हैं, कई बार थोड़ा शेमलेसली, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता ये कि देखिए, जबकि वो अंग्रेज़ी सोसाइटी है, फिर भी देखिए हम लोग हिंदुस्तान में हर चीज़ में एक डेकोरम, एक सभ्यता की उम्मीद करते हैं। और वही शायद लैम्ब करते हैं लोगों से कि वो ओपनली इतना ज़्यादा एक दूसरे को प्यार की इजहार करते हैं, वो कुछ अच्छा नहीं लगता, देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, है ना। दूसरी रीज़न वो बताते हैं कि वो अपने चेहरे से ये बता देते हैं कि जो अनमैरिड आदमी है वो शायद कोई खुश आदमी नहीं है ना, क्योंकि उसको किसी महिला ने चूज़ नहीं किया। तो लैम्ब कहते हैं कि ये बहुत ही असभ्य बिहेवियर है अनमैरिड लोगों की तरफ, कि हम जानते हैं कि ये एक सच्चाई है कि हमें किसी, मतलब एक अनमैरिड आदमी को किसी महिला ने पसंद नहीं किया, लेकिन ये वाली बात बार बार उसके मुंह पे कह देना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और उसको बार बार ये वाली बात याद नहीं दिलाई जानी चाहिए कि भाई देखो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें किसी ये लेडी ने पसंद नहीं किया, इसलिए तुम अनमैरिड रह गए। तीसरा एक बहुत प्यारा कारण देते हैं कि वो लोग अपनी नॉलेज को बहुत बघारते हैं मैरिड लोग, है ना। वो हमेशा ये बताते हैं कि वो बहुत खुश हैं और उनको हर हर तरह का ज्ञान है और वो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है, और इस तरह से वो अ, अपनी अमीरी का, अपनी नॉलेज का शो करते हैं, जो दूसरों के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता। फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको बताया है उसमें लिखा है ऐसे में और अपने पीडीएफ में, कि वो अपनी मैरिज को अपनी मोनोपोली, अपनी अपनी एकाधिकार समझते हैं, है ना। और बार बार लोगों के सामने वो अपनी शादीशुदा होने का ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कि और कोई इस शानदार चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठा सकता। और फिर उनके चेहरे हमेशा ऐसे संतुष्टि से भरे होते हैं जिससे कि दूसरों को ये लगे कि ओहो, हमारी ज़िंदगी में ऐसी क्या कमी है जो इनकी ज़िंदगी में नहीं है, और इनको ऐसे क्या आनंद है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। और वह एक बहुत मज़ेदार बात है कि वो बहुत ही घमंडी, दिखावा करने वाले और बहुत ही एरोगेंट, मतलब बहुत ही घमंडी से दिखाई देते हैं। वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज दिखाते हैं, सोचते हैं कि हर किसी को वो चुप कर देंगे। जैसे कि लैम्ब अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताते हैं। वो एक लेडी थी, उनकी फ्रेंड, जो जिनकी शादी को भी 15 साल ही हुए थे। और ऑयस्टर एक तरह की सी फूड होता है, एक तरह का जानवर होता है जिसको खाया जाता है। तो उसकी ब्रीडिंग, मतलब उसको कैसे पनपाया जाए, उसकी ब्रीडिंग कैसे की जाए, उसके बारे में अगर लैम ने कुछ बोला तो उन्होंने उसको बिल्कुल चुप कर दिया। उनकी शादी में 15 दिन हुए थे, लेकिन वो ये बता रही हैं कि तुम शादीशुदा नहीं हो, इसलिए तुम्हारे को ये ब्रीडिंग, प्रजनन वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं हो सकता। तो मतलब लैम कहते हैं कि 15 दिन में इन्हें बहुत कुछ पता चल गया जो कि मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं पता था। तो एक तरह का ये है कि आप किसी की इंसल्ट करते हो किसी भी लिए, तो फिर इंसान को बुरा भी लगता है बेटा। और दूसरी बात ये है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप हो कौन ऐसी इंसल्ट करने वाले, ये भी आपको हमेशा सोचना चाहिए।
और सबसे ज़्यादा घमंड वो किस चीज़ पे करते हैं? बच्चों पे। तो लैम बहुत हंस के कहते हैं कि इनके पास बच्चे हैं तो ये कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, है ना? अब ऐसा देखिए, मैं तो पढ़े लिखे इंसान हूँ और इस तरह की बातें आई डोंट नो हम लोग कितनी शोभा देती हैं कि लैम इसको हास्य में कह रहे हैं, तो आप उसे हास्य में लीजिए कि गरीब बच्चों के तो ढेरों ढेर बच्चे होते हैं। तो बच्चे पैदा करने में ऐसी कौन सी बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ा बात है जिसकी ये इतना घमंड करके जितना इतना दिखावा करते हैं ये लोग। तो लैम को ये वाली बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया, फीनिक्स एक बेटा चिड़िया होती है जो हर 500 साल बाद ऐसी वो एक मिथिकल बर्ड है, तो जो हर 500 साल बाद अपनी राख में से वापस जिंदा हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ये कौन सी ऐसी कोई अजीब, वो बहुत ही रेयर, बहुत ही रेयर को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे कि बहुत ही अद्भुत ऐसी कोई चिड़िया हो जो कि 500 साल में एक बार दिखाई देती हो। बच्चे अगर ऐसी कोई चीज़ हो तब तो भैया आप घमंड भी करें। दुनिया भर के बच्चे भरे पड़े हैं, दुनिया भर में बच्चे भरे पड़े हैं। और पूरी क्या कहते हैं, गरीबों के इतने बच्चे होते हैं तो हर कोई बच्चे पैदा कर सकता है। उसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है कि ये लोग हमारे ऊपर इतना घमंड दिखाते हैं। मतलब अपने के इनके पास बच्चे हैं इस बात का ये लोग इतना घमंड दिखाते हैं। तो एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से लैम ने आपको बताने की कोशिश करी है बेटा कि ये जो मैरिड लोग होते हैं वो किस तरह से अनमैरिड लोगों की हंसी उड़ाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये जो कि अच्छी बात नहीं है। फिर लैम कहते हैं कि सबसे खतरनाक होती है मैरिड लेडीज़, क्योंकि वो हमेशा अपने पति, जैसे उनके पति हमेशा उन्हें बड़े गिफ्ट्स देते रहते हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहते हैं, तो वो हर किसी से उम्मीद करती हैं कि जो भी भाई आए उनके सामने वो उनको तारीफ़ें करे, बड़ी बड़ी बातें उनके बारे में कहे, उनके नैन नक्श के बारे में, उनकी आदतों के बारे में, उन्होंने कैसा खाना बनाया, हर चीज़ की वो तारीफ़ करे। तो लैम कहते हैं कि भाई ऐसा मेरे लिए तो करना संभव नहीं है। और बहुत ही मज़ेदार वो बात कहते हैं कि उनके बच्चे तो तीर की तरह होते हैं। ठीक है? जैसे आप उनके घर जाएँगे, तीर की तरह छूटेंगे वो आपके ऊपर, है ना? और वो उनको बहुत गुस्सा आता है कि बच्चों को प्लीज़ आप अपने तक ही सीमित रखिए। जो आपसे मिलने आ रहा है उसके ऊपर तीर की तरह अपने बच्चे मत छोड़िए। और कहते हैं कितनी अजीब बात है, अगर आप उनके बच्चों से ज़्यादा बात ना करो, दूर-दूर रहो, तो कहते हैं कि यार ये कितना गंदा आदमी है, इसके बच्चे नहीं हैं और इसलिए इसको बच्चों से प्यार ही नहीं है ना? और अगर आप उन्हें प्यार करो, उनकी उनकी तारीफ़ करो, उनके साथ खेलो, तो ये फटाफट से उनको कमरे से बाहर भेज देंगे और कहेंगे अरे बहुत आवाज़ हो रही है, बहुत शोर करते हैं हमारे बच्चे, बड़े शैतान है, के बाहर भेज देंगे। तो लैम कहते हैं भगवान ये भी नहीं पता अब इनके बच्चों के साथ क्या करो, बात करो तो प्रॉब्लम, ना बात करो तो प्रॉब्लम, उनके साथ खेलो तो प्रॉब्लम, ना खेलो तो प्रॉब्लम, उन्हें प्यार करो तो प्रॉब्लम, ना प्यार करो तो प्रॉब्लम। और लैम कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि किसी दोस्त के घर जाओ, उसके 10 बच्चे और दसों को प्यार करो। वो उम्मीद करेगा कि भैया एक के बाद एक आते जा रहे हैं, जॉन, पॉल, डिक, सैम सब आते जा रहे हैं और सबको एक-एक करके प्यार करते जाओ। वो कहते हैं यार मेरे बस की बात नहीं है। और एक बहुत मज़ेदार बात कहते हैं कि मैरिड लोगों की एक आदत होती है बेटा, एक कहावत होती है, लव मी लव माई डॉग। भई अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे डॉगी से भी करो। यानी कि मैं जो कुछ करूँ, मैं जो कुछ कहूँ, मैं जो कुछ भी बोलूँ, उस सबको आपको, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो आपको हर चीज़ की को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा मेरी। तो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि अगर मैं अपने दोस्त को प्यार करता हूँ तो उसके बच्चों के लिए भी ऐसा सोचूं। सबसे पहले तो कहते हैं कि दोस्त ये सोचता है कि भाई ये मेरी परछाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरा मेरा अंग है। तो लैम कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं, जहाँ तक बच्चे और जहाँ तक महिलाएं हैं, उनको उनको पसंद करने में मेरी एक बहुत बड़ी चॉइस की बात होनी चाहिए। अगर बिना चॉइस के मैं ऐसे हर किसी को पसंद नहीं कर सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरे दोस्त की वाइफ है इसलिए पसंद करूं, या दोस्त के बच्चे हैं इसलिए पसंद करूं, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो कहते हैं कि बच्चे होते तो बड़े प्यारे हैं, हमें आकर्षित भी करते हैं, लेकिन मेरी अपनी एक समझ है, मेरी अपनी एक सोच है कि मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करूं, उन्हें पसंद करूं या नहीं करूं। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार ऐसे है। इसमें एक्चुअली हमने थोड़ा सा और भी मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन जैसे अभी मेरा मोबाइल इस थोड़ी सी जगह वो करने लग जाता है परेशान। तो बेसिकली इसको अभी मैं यहाँ पर ख़त्म करके और फिर नेक्स्ट उसमें इसको पूरा करूँगी। थैंक यू।